स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारे एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित पूरे के पूरे 100 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं। चाहे वो एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे ग्रुप सी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप बी का हो, मतलब RRB NTPC कोई भी एग्जाम हो रेलवे से संबंधित, और अगर उस एग्जाम में रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो अभी जो मैं आपको 100 प्रश्न बताएंगे इन्हीं 100 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे की तैयारी में आपको अगर साइंस में ठीक है जैसे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में 25 में 25 नंबर आपको लाना है साइंस के एग्जाम में। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 25 नंबर साइंस से प्रश्न पूछ जाते हैं विज्ञान से। तो अगर 25 में 25 लाना है तो आप हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा मेरे भाई, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि मैं 1000 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का दूंगा आपको PDF बना के ओनली 49 में 49 रुपया में। जिसको जिसको ये PDF चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। बाकी आज की क्लास के हमारी जो पहली प्रश्न है वो ये है मेरे भाई कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोलता है इसे, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में जो भारत की पहली ट्रेन थी वह मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगला प्रश्न देखो कि पहली ट्रेन की दूरी कितनी थी? 32 किलोमीटर। जो पहली ट्रेन की दूरी थी वो 32 किलोमीटर था। अगला प्रश्न कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। ठीक है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। जो भारतीय रेलवे है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रेलवे मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। याद रखना मेरे भाई। अगले प्रश्न क्या बोलता है ये देखो, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? 1845 ईस्वी में भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली मेट्रो रेल कब शुरू की गई? 1984 में। याद रहेगा। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? कोलकाता में। याद रखना मेरे भाई लोग, सभी के सभी भाई लोग। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2018 में हुआ था। वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की ट्रेन है? तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, वंदे भारत जो ट्रेन है किस प्रकार की ट्रेन है? तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन। अगला देखो कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ चल रही है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ चल रही है? तो मुंबई से अहमदाबाद। अगले प्रश्न, भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो क्या दर्शाता है? तो गति और प्रगति को दर्शाता है। अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि आज की क्लास के अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1901 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है यानी 2025 तक? तो वंदे भारत एक्सप्रेस इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? नारदर्न रेलवे। ठीक है, नारदर्न रेलवे जो भारत रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 18 जोन होते हैं। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। अब देखो अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे का पहला महिला डॉक्टर कौन थी? सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे का पहला महिला डॉक्टर कौन थी? सुरेखा यादव। अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है? सेवा में समर्पित
भारतीय रेलवे का नारा क्या है? सेवा में समर्पित। अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है ऐसे कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बोरी बंदर। ठीक है, बोरी बंदर जो है, बोरी बंदर वो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न देखो, भारत में मालगाड़ी की पहली सेवा कब शुरू हुई थी? जो भारत में मालगाड़ी की पहली सेवा है वो कब शुरू हुई थी? तो 1854 में, याद रहेगा। रेलवे के लिए बजट पहली बार अलग से कब प्रस्तुत किया गया? 1924 में। जो रेलवे के लिए बजट है पहली बार अलग से जो प्रस्तुत किया गया था ना, 1924 में, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है ऐसे, रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला गया? 2016 में। जो रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला गया? 2016 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे, भारतीय रेलवे का शुभंकर यानी मस्कोट कौन है? तो इसका भोलू हाथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है ऐसे, भाई यार, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर, इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यू स्टेशन। ठीक ना। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे, भारतीय रेलवे में कुल मंडल कितने हैं? जो भारतीय रेलवे में कुल मंडल कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 68 यानी 68। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है ऐसे, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? हावड़ा। जो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन है वो कौन सा है? तो हावड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे की सबसे पुरानी कार्यशाला कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ठीक है, जो रेलवे की सबसे पुरानी कार्यशाला है वो कहाँ स्थित है? तो जमालपुर, इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को क्या बोलता है ऐसे, रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? कि रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह देश को जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? जो भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में पहली डीजल इंजन कब आया था? जो भारत में पहली डीजल इंजन है मेरे भाई वो कब आया था? 1942 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इससे, भारतीय रेलवे में सबसे तेज गति कितनी है? जो भारतीय रेलवे में सबसे तेज गति है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब अगला प्रश्न यहां से देखेंगे मेरे भाई लोग कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? तो तेजस एक्सप्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? और 2017 ईस्वी को। ठीक है। अब देखो राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1969, इसका राइट आंसर होगा। याद रहेगा मेरे सभी भाइयों को। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किसने की थी? राजीव गांधी ने। जो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत है वो किसने की थी? राजीव गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है ऐसे कि शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू की गई? 1988 को। ठीक है, 1988 को। भारतीय रेलवे में IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। अगला, IRCTC की स्थापना कब हुई थी? 1999 को। अब देखो अगले प्रश्न कि IRCTC का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। याद रहेगा। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। जो भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस किस रूट पर चलती है मेरे भाई? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। विवेक एक्सप्रेस किस रूट पर चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न,
भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बोगी बिल पुल, ठीक है, बोगी बिल पुल। अब देखो बोगी बिल पुल किस राज्य में है? तो असम में। कहां पर? असम में। भारत की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है? कश्मीर में। जो भारत की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है वो कहाँ पर है? कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम स्टेशन, ठीक है। भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? घूम स्टेशन। अगला प्रश्न देखो, घूम स्टेशन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। घूम स्टेशन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे कब शुरू हुई थी? 1998 में। जो कोंकण रेलवे है वो कब शुरू हुई? 1998, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे कहां से कहां तक है? जो कोंकण रेलवे है वो कहां से कहां तक है मेरे भाई? तो मुंबई से मंगलुरु की तरफ, ठीक है, मुंबई से मंगलुरु। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गोवा। रेलवे कोड यानी NDLS किस स्टेशन का है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। रेलवे कोड CSTM का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, भारतीय रेलवे की वेबसाइट कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा www इंडियन, ठीक है, indianrail.government.in, ठीक है, देख लो, याद कर लो सही से। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे के कुल कर्मचारी लगभग कितने हैं 2025 तक? तो 12 लाख, ठीक है, 12 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जमालपुर में, ठीक है। भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ पर है? जमालपुर में। डीजल इंजन निर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? जो डीजल इंजन निर्माण संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? तो वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, इलेक्ट्रिक इंजन निर्माण संयंत्र कहाँ है? जो चित्तरंजन में, ठीक है, चित्तरंजन में। कोच फैक्ट्री कहाँ है मेरे भाई? तो कपूरथला में, ठीक है, जो कोच फैक्ट्री है वो कहाँ है? कपूरथला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली का नाम क्या है? रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली का नाम क्या है? तो आधुनिक कोच फैक्ट्री, ठीक है, आधुनिक कोच फैक्ट्री। भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जो भारत का पहला रेल संग्रहालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष 150 वर्ष पूरा किए? जो भारतीय रेलवे किस वर्ष 150 वर्ष पूरा किए? 2003 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, रेलवे की सर्विस ट्रेन क्या कहती है? जो रेलवे की सर्विस ट्रेन है वो क्या कहती है? इसका राइट आंसर होगा मेंटेनेंस ट्रेन, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी थी? पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, जो भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है वो कौन सी थी मेरे भाई? तो पैलेस ऑन व्हील, ठीक है। अगला प्रश्न, पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, ठीक है। पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी? 1982 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य में चलती है? राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रेलवे में सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? जो रेलवे में जो सिग्नल का लाल रंग है वो क्या दर्शाता है मेरे भाई? तो उसका मतलब रुकना होता है, ठीक ना, मतलब अगला बंदा मतलब यात्री को रुकने के लिए बोलता है, चाहे अगला किसी को भी। रेलवे में पीला सिग्नल क्या दर्शाता है? धीरे चले। अगर रेलवे में पीला सिग्नल है तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि धीरे धीरे चले। रेलवे में हरा सिग्नल क्या दर्शाता है? आगे बढ़े। जब रेलवे में हरा सिग्नल होता है तो आगे बढ़ो बिंदास, किसी प्रकार का कोई आगे दुर्घटना नहीं है।
रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो गेज। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई है उसको गेज कहते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, भारत में ब्रॉड गॉज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है भाई? तो 1.67 मीटर, 1.67 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि भारत में रेलवे ट्रैक की 3 प्रमुख गेज कौन सी है? तो इसका देखो कौन कौन से है। एक तो ब्रॉड है, मीटर है, नैरो। ब्रॉड, मीटर, नैरो भारतीय रेलवे के 3 प्रमुख गेज हैं, ब्रॉड, मीटर एंड नैरो। याद रखना मेरे भाई लोग। भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? तो दिल्ली से कोलकाता। भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस का देखो ये नहीं पूछा कि भारतीय रेलवे का पहला मार्ग कौन सा था। भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस क्या पूछा है? राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? तो दिल्ली से कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस की औसत गति कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो, रेलवे की, एक मिनट, रेलवे की कोच किस धातु से बनाए जाते हैं? स्टील से। ठीक ना, स्टील से। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमीटर का नाम क्या था? तो यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाए गए पत्थरों को क्या कहा जाता है? तो बैलेस्ट। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाए गए पत्थरों को क्या कहा जाता है? बैलेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, रेलवे में LHB कोच का अर्थ है? तो लिंक, देखो लिंक हाफमैन बूथ। ठीक है, रेलवे में LHB कोच का अर्थ है लिंक हाफमैन बूथ। ठीक है, बुश। देखो अगला प्रश्न, LHB कोच मतलब LHB कोच सबसे पहले कहाँ बने थे? तो जर्मनी में। अब अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई, ये भी देख लो। भारतीय रेलवे में ECR का अर्थ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। भारतीय रेलवे में जो ECR का क्या अर्थ है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। जो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा लाभदायक जोन कौन सा है? पश्चिमी रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे में जो सबसे ज्यादा लाभदायक जोन है वो कौन सा है? पश्चिमी रेलवे इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखो, रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल टनल। ठीक है, रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल टनल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल टनल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल टनल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो नवीन गुलाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन कौन है? नवीन गुलाटी। ठीक ना। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इससे, रेलवे में EMU ट्रेन क्या होती है? जो भारतीय रेलवे में EMU ट्रेन क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। अगला प्रश्न देखो, रेलवे में DRM का पूरा नाम क्या है? तो डिविजनल रेलवे मैनेजर। रेलवे में DRM का पूरा नाम क्या है? तो डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इससे, भारत में पहली
भारत में पहली महिला लोको पायलट ने किस वर्ष ट्रेन चलाई थी? 1988 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले प्रश्न, रेलवे की गैरो हिल्स लाइन किस राज्य में है? मेघालय में। जो रेलवे की गैरो हिल्स लाइन है वो किस राज्य में है? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेलवे का ट्रैक मशीन संगठन कहाँ स्थित है? जो रेलवे का ट्रैक मशीन संगठन है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, भारत में पहली मोनो रेल कहाँ चली थी? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। अब अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है इसे कि रेलवे में फूड ऑन ट्रैक सेवा कौन दर्शाता है? तो IRCTC। ठीक है, रेलवे में फूड ऑन ट्रैक सेवा कौन दर्शाता है? तो IRCTC। अगला प्रश्न देखो, भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण कब पूरा हुआ? 2023 को। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण कब पूरा हुआ? 2023 ईस्वी में। और 2023 हाँ जो बोलो। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे कि भारतीय रेलवे की दृष्टि यानी विजन 2030 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ और हरित रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे की दृष्टि का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वच्छ और हरित रेलवे। मेरे भाई आज की क्लास जो रेलवे से संबंधित पूरे के पूरे 100 प्रश्न थे वो समाप्त हुए। मैं अब आप लोग बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे।